हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप लोगों का आर के सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग एडिटोरिया का बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का सेट लगा रहे हैं और हम लोग क्या किए 1 से 11 सेट लगा चुके हैं टोटल। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे 12वां सेट को लगाएंगे। जिन लोगों ने 1 से 11 वाला सेट नहीं देखा है तो वो जाके प्लेलिस्ट में एक बार कोशिश करें और 70+ नंबर लाने का कोशिश करें। ठीक है, और हम इसमें जो 12वां जो सेट बनाएंगे तो इसमें भी कोशिश करिएगा 70+ 67 70 के ऊपर ही नंबर लाने का। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते देखते क्या है क्वेश्चन हमारे पास। निम्न में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे आपको। ठीक है, आईएनए का फुल फॉर्म हो गया इंडियन नेशनल आर्मी। क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसको जो रिफॉर्म जो मतलब इसको मतलब स्टेब्लिश किया गया था, कब किया गया था? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था 1942 के समय हुआ था। मोहन सिंह और आपको रास बिहारी बोस के द्वारा हुआ था, जिसमें से आपको मोहन सिंह, शाहनवाज खान और गुरुदयाल सिंह ढिल्लों का मतलब इनसे संबंधित रखते हैं, जबकि आरसी दत्त का संबंध इससे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन लाइफ का लेखक कौन है आपको? तो इसका जो इसके जो लेखक हैं, सही से इस क्वेश्चन को सही से सुनिएगा। डिवाइन लाइफ के जो लेखक हैं आपको है तो शिवानंद जी हैं। कौन है? शिवानंद जी। ठीक, इसी का अपोजिट नाम कर दीजिए लाइफ डिवाइन। इसके लेखक आपको हैं अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ के शिवानंद और लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजा राम मोहन राय का संबंध किस निम्न में से किससे नहीं था आपको? तो देखिए इनका संबंध जो था विधवा पुनर्विवाह से था, सती प्रथा से था, अंग्रेजी शिक्षा से था, जबकि संस्कृत शिक्षा से इनका संबंध नहीं था। वो अंग्रेजी शिक्षा के अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर में थे, वो उसको बढ़ावा देते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। क्या होगा? जहांगीर के शासनकाल में थे और इन्हें नादिर उल अस्त्र के नाम से भी मतलब उनको उपाधि मिली थी। ठीक है, नादिर उल अस्त्र। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? सैनिकों के लिए। क्या होगा? सैनिकों के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण की नीति आपको लागू की थी। और जो इसका मतलब मुख्य लक्ष्य था क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? इसका कम से कम जितना कम वेतन हो उतने कम वेतन पर जो सैनिकों को रखना। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी की उपाधि। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर का संबंध किससे आपको है? तो पल्लव वंश से। क्या है? पल्लव वंश से है, जो कि नरसिंहवर्मन प्रथम आपको है जो है उनका संबंध इससे है, उन्होंने ही निर्माण किया था। और जो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कांचीपुरम। कौन सी थी? कांचीपुरम। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पंजाब की हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कल्लर नामक जो ब्राह्मण था, कल्लर नामक ब्राह्मण ने आपको पंजाब में हिंदू शाही राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से आपको कनिष्क को जाना जाता है आपको, और यह आपको मतलब बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और इसने ही सिल्क मार्ग इसका ही प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, इसने ही बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस। कौन सा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आपको अस्थायी बंदोबस्त की जो लागू किया गया था। ये कब किया गया था? 1793 में। ठीक है, और इसे ही भारत का न्यायिक सेवा का जनक भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का न्यायिक सेवा का जनक। ठीक है, न्यायिक सेवा का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? निम्न युग्मों को सही से सम्मिलित कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर देखिए, बताते हैं कौन सा है। देखते हैं कौन सा सम्मिलित सही है, कौन सा सही नहीं है, पूछा है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ये सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका भी आंसर होगा लंदन होगा। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, ये भी है। और इंडिया एसोसिएशन बम्बई ना होगा क्या होगा? कलकत्ता। क्या होगा? कलकत्ता। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फुले के
प्रेरणा से आपको के सहयोग से आपको नारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इन्होंने ही सन 1873 में आपको सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी इन्हीं के द्वारा 1973 ईस्वी में। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और इनकी किसके द्वारा की गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के जो थे उनके द्वारा की गई थी और इन्होंने ही नारा दिया था आपको वेदों की ओर लौटो। क्या नाम नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, दयानंद सरस्वती का प्रमुख नारा था। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? गदर पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? तो गदर पत्रिका का जो सर्वप्रथम आपको था सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी भाषा में किया गया था। यह पत्रिका आपको 1913 ईस्वी में छपने लगी थी। ठीक है, सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी में हुआ था, उसके पश्चात आपको पंजाबी और उसके बाद फिर उर्दू में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर सही क्या होगा? केरला। केरला में आपको जो महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए आपको बढ़ावा देने के लिए की दिशा से सबसे बड़ी पहल जो है ये पहल जो है आपको केरला में कोझिकोड इस नाम को याद रखिएगा। केरला का कोझिकोड में आपको देश का पहला महिला व्यापार जो केंद्र है वो स्थापित किया गया और इसकी स्थापना का मुख्य रूप क्या था? आपको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लक्ष्यों को पाने और लैंगिक जो असमानता है उसको सही करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो दिल्ली में खोला गया। दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू आपको सबसे पहला प्लाज्मा बैंक आपको ओपन किया गया और इसके मतलब जब भी ठीक हो जाते हैं कोविड-19 की जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो वो अपना प्लाज्मा जो है डोनेट कर सकते हैं। कितने दिन के बाद? ठीक 14 दिन के बाद। अपना 14 दिन के बाद अपना मतलब प्लाज्मा डोनेट कर सकते भी हैं। ठीक है, और दिल्ली के आपको सीएम कौन है और गवर्नर कौन है? दिल्ली के आपको सीएम हो गए अरविंद केजरीवाल जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है आपको? तो लेफ्टिनेंट अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे जो भी स्टेट आएगा या जगह आएगा हम लोग उसके गवर्नर और सीएम को देखने का, इस तरह हम लोग को याद भी हो जाएगा, हम लोग को बार बार मतलब याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट है। इंद्रनौसेनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? इसका आंसर सही होगा रूस। क्या होगा आंसर? रूस। भारत और रूस के बीच आपको संयुक्त सैन्य अभ्यास जो इंद्र है आपको बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में आपको, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते क्या है हमारे पास। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया था आपको? तो इसका सही आंसर होगा सर डेविड एटनबरो। क्या होगा? सर डेविड एटनबरो को जो 2019 का जो शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इंदिरा गांधी 2020 का जो पुरस्कार दिया गया है किसे दिया गया है? तो आपको डॉक्टर NS धर्मशक्तु। क्या? डॉक्टर NS धर्मशक्तु, ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, असम। ठीक है, असम। और यहाँ की राजधानी क्या है और यहाँ के जो गवर्नर कौन है आप बता सकते हैं? तो बताइए जरा इसका। तो इसके यहाँ के जो राजधानी आपको कौन है? दिसपुर है। ठीक है, और यहाँ के राजधानी मतलब सीएम और गवर्नर का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अच्छा, इसमें और ये एक बात और जान लीजिए, अरुणोदय जो सरकार की आपको ये जो हुआ था आपको असम सरकार के थ्रू मतलब योजना थी और इसके तहत आपको राज्य के प्रत्येक परिवार को महिला सदस्यों को बैंक खाते में 830 रुपये की राशि दी जाएगी ताकि वे जरूरत की चीज़ें खरीद सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं। 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध थमाम पट्टी लकड़ी की नक्काशी को GI टैग का प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु
कि जो है आपको प्रसिद्ध आपको थमाम पट्टी लकड़ी की जो नक्काशी होती है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है आपको, तो चेन्नई है। और यहाँ के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, मतलब सीएम आपको हो जाएंगे आपको तमिलनाडु के एडुपट्टी के पलनीस्वामी, एडुपट्टी के पलनीस्वामी, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल, ठीक है, पुरोहित। कुछ का मैं बताऊंगा और कुछ का आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनका 31 अगस्त 2020 को निधन हुआ, वह भारत के आपको कौन से राष्ट्रपति थे आपको, तो कई नंबर पर आते थे ये, तो ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। जो प्रणब मुखर्जी जी थे जो भारत के आपको 13वें राष्ट्रपति के रूप में 2012 कब 2012 से आपको 2017 तक आपको कार्यरत थे। आपको 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में पी.ए. संगमा को हराया था इन्होंने। और इनकी मृत्यु जो हुई आपको भारत सरकार ने 7 दिवसीय जो राजकीय घोषित किया था। और प्रणब मुखर्जी को 2008 में, कब ये भी याद रखिएगा, 2008 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। और 2019 में आपको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न। नोबेल पुरस्कार 2020 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर होगा पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन, ठीक है। पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को जो अमेरिका के आपको 2 अर्थशास्त्री हैं, इनको प्रदान किया गया है संयुक्त रूप से। यह पुरस्कार आपको नीलामी के सिद्धांत में आपको सुधार लाने एवं इसके लिए नई तकनीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है इन दोनों को, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन, जो कि यूएस के हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार विश्व के कुल निर्यात में भारत का निर्यात का हिस्सा है आपको, कितना हिस्सा है आपको, तो इसका आंसर होगा 1.64% ओनली। 2019-20 के जो अनुसार आपको आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आपको विश्व के कुल निर्यात का भारत में जो हिस्सा है आपको 1.64% ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार ब्रुसेलोसिस बीमारी को कब तक खत्म करने का निर्धारित रखा गया है, आपको लक्ष्य रखा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2025 तक आपको लक्ष्य रखा गया है। 2020-21 के अनुसार आपको, और ब्रुसेलोसिस को आपको 2025 तक, और जो भेड़ और बकरी में पेस्ट पेटिस रूमिनेंट बीमारी को खत्म करने का भी लक्ष्य आपको 2025 तक रखा गया है। मवेशियों में जो फूड एंड माउथ रोग होता है उसका भी लक्ष्य आपको 2025 में ही रखा गया है, ठीक है। इन तीनों का लक्ष्य आपको 2025 में ही रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वन रिपोर्ट क्या है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला कौन सा है आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जमुई, ठीक है। जमुई जो है आपको 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला है, ठीक है। जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर आपको होता है, दूसरा पर आता है भभुआ जो कि कैमूर में पड़ता है, और तीसरे स्थान पर आता है गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ पर बिहार मतलब वन नहीं है, जहानाबाद में नहीं है, 0% है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2021 में जनवरी 2021 में अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग के लिए अमेरिका का कौन सा संविधान संशोधन चर्चा में रहा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 25वां, ठीक है। जनवरी 2021 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो मांग की गई है उसका 25वां संविधान संशोधन चर्चा में रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, IPL 2020 में के उपविजेता आपको टीम में से निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। जो आपको इसका जो किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, ठीक है, IPL 2020 का, और ये 13वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और जो 2021 में होगा वो आपको 14वां संस्करण होगा, ठीक है। उपविजेता कौन सा था, आपको दिल्ली कैपिटल्स था, विजेता आपको मुंबई इंडियंस था, ठीक है, MI, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स के ये भी याद रखिएगा, दिल्ली कैपिटल्स के जो खिलाड़ी थे कागिसो रबाडा, कौन, कागिसो रबाडा को पर्पल कैप सर्वाधिक 30 विकेट लेने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था, ठीक है।
फिट इंडिया जो मूवमेंट आपको फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ आपको के अवसर पर फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का मंत्र किसके द्वारा दिया गया था आपको? तो ये होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपको दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस देश में पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा? मलेशिया। हाल ही में भारत ने मलेशिया से आपको जो भी पाम ऑयल आयात होंगे उसको बंद करने की घोषणा की है। वर्तमान में आपको मलेशिया के जो प्रधानमंत्री कौन है? मयोद्दीन आशीन। कौन है? मयोद्दीन आशीन। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, मयोद्दीन आशीन मलेशिया के आपको वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है आपको? किस राज्य सरकार ने आपको महिला तो इसका सही आंसर क्या हो? केरला सरकार ने। ठीक है, हाल ही में केरल के सरकारी वाहनों ने के लिए आपको महिला ड्राइवरों की आपको भर्ती के लिए अनुमति परमिशन दिया गया है, जबकि आपको तमिलनाडु पहला राज्य है जो कि एम्बुलेंस महिला ड्राइवरों की भर्ती किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है आपको? तो इसका आंसर क्या होगा? इटली। क्या होगा? इटली है जो आपको 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे मिला था 19 रेट ये है क्या 19 रेटिंग का? चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्वाचन आयोग में नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजीव कुमार। क्या होगा? जो राजीव कुमार को है चुनाव आयुक्त का आपको चुनाव आयुक्त घोषित किया गया, घोषित बनाया गया उन्हें। वर्तमान में उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ये याद रखिएगा, ये चुनाव आयुक्त के बारे में बोला जा रहा है राजीव कुमार, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपको सुनील अरोड़ा हैं। ठीक है, सुनील अरोड़ा। ठीक है, चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है तभी और जबकि 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का स्थान क्या था आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका 32 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 63वां। क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग में भारत का जो स्थान था आपको 63 था आपको। और इसका जो यह सूचकांक जो है, इस सूचकांक में सबसे पहले जो आया था न्यूजीलैंड आया था। क्या आया था? न्यूजीलैंड। ठीक है, अगर ये आपने पीछे का सेट किया होगा तो ये क्वेश्चन आप इजी से कर लोगे, क्योंकि मैंने पीछे भी सेट इस क्वेश्चन को कराया था। और यह जो आपको होता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 63वां भारत, पहला न्यूजीलैंड। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया आपको? तो इसका सही आंसर होगा चाचा चौधरी को। क्या होगा? चाचा चौधरी को आपको नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और यह प्रोजेक्ट की शुरुआत आपको 2014 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन है आपको? तो इसका आंसर क्या होगा? रणदीप गुलेरिया। कौन हो गए? रणदीप गुलेरिया। यह पुस्तक कोरोना से संबंधित जानकारियों पर आधारित है। ठीक है, टिल वी विन। चलिए, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस आपको प्रत्येक साल आपको 21 मार्च को मनाया जाता है आपको। और इसका विषय जो था, क्या विषय था आपको? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24 अप्रैल 2020। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की जो शुरुआत है आपको 24 अप्रैल 2020 को शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत आपको गांव के लोगों की आवासीय संपत्ति को अभिलेख का पूरा ब्यौरा रखना जो था वो किया जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन डेनमार्क की राजधानी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? कोपनहेगन। क्या होगा? कोपनहेगन आपको डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? डेनिश क्रोन। ठीक है, यहाँ की संसद का नाम क्या है? संसद का भी नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो संसद का नाम क्या होगा?
फोलकैटिंग, ठीक है, फोलकैटिंग। कॉपहेगन, कॉपहेगन राजधानी होगी। क्रोन आपको डेनिस क्रोन हो गया आपको इसका मुद्रा, और फोलकैटिंग होगी यहाँ के सांसद का नाम। चलिए नेक्स्ट है, पत्रकार सम्मान योजना किस राज्य की योजना है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिहार। जो पत्रकार सम्मान योजना है बिहार सरकार की योजना है। यह इस जो योजना में आपको 20 वर्ष का कितना 20 वर्ष का अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 6,000 रुपया का पेंशन आपको दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है आपको? बाली आरिक द्वीप समूह आपको कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागर में। आपको भूमध्य जो बाली आरिक द्वीप समूह आपको भूमध्य सागर के पश्चिम में स्थित है, ठीक है, पश्चिम में स्थित है। और इसमें कुल 5 द्वीप हैं, और इसका प्रमुख द्वीप का नाम क्या है? इब्रिजा। क्या है? इब्रिजा, ठीक है। और इस द्वीप पर स्पेन का अधिकार है। किसका अधिकार है? स्पेन का अधिकार है, जो यूरोप का प्रमुख पर्यटक स्थल है, ठीक है, इब्रिजा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखते हैं कौन सही है कौन सा गलत है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रंगून कहा जाता है, ये सही है, ठीक है। और क्रेब्स के अनुसार रेंगुन मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है जिसमें आर्द्रता नमी जो होती है आपको आधारण की उच्च क्षमता की होती है, ये भी सही है आपको है। और नेक्स्ट क्या कहते हैं? काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। देखिए सेम को बोला जाए, यहाँ उच्च हो रहा है, यहाँ हाई, यहाँ भी बोल रहे हैं। काली मिट्टी हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये आपको गलत है, ठीक है। काली मिट्टी आपको जो है इसका क्या होगा? ऑप्शन टी। काली मिट्टी आपको जो है सर्वाधिक आपको विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के आपको मलावा पठार, गुजरात, कर्नाटका के मैसूर पठार इत्यादि में इसका विस्तार पाया गया है, ठीक है, जो कि हिमालयन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पंछी के पंजे बर्ड फुट की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मिसिसिपी। क्या होगा? मिसिसिपी मिसोरी। क्या? मिसिसिपी मिसोरी। मिसोरी नदी का विश्व का सबसे बड़ा नदी का तंत्र मानती है। और यह नदी के मुहाने पर आपको पंछी के जो पंजे की तरह आपको बर्ड फुट है, इस तरह की आकृति का डेल्टा बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वेज नहर के बन जाने से के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की जो सामुद्रिक दूरी कितनी कमी आई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7,000 किलोमीटर की दूरी आपको की कमी आई है, ठीक है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और ये सन 1854 कब? सन 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू किया गया था। और सन 1869 ठीक है, 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई थी। और इसका जो सामुद्रिक दूरी है आपको 7,000 किलोमीटर की दूरी आपको कमी आ गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात आपको सबसे न्यूनतम? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। जो हरियाणा के जो ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात है आपको 800 कितना है? 35 है। कितना? 835, जबकि शहरी का आपको 832 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रमुख फसलें आपको मतलब किस्में आपको है? तो अंगूर। क्या है? अंगूर की आपको फसल की जो यही सब किस्में हैं आपको सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग को अगर स्पीड ज़्यादा लग रहा हो तो आप लोग थोड़ा सा बैक करके आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा। और इसका PDF की टेंशन मत लीजिए, PDF का आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फेयरवेल कैप निम्नलिखित में से किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का आपको सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको क्या है? फेयरवेल कैप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोयला उत्पादन के मामले में भारत के राज्यों का सही क्रम क्या है? आपको उत्पादन यहाँ पूछ रहा था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ पहला होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़ पहला, उड़ीसा दूसरा, तीसरा पर झारखंड। क्या होगा? झारखंड,
3 नंबर पर, ठीक है, उत्पादन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगर यही अगर कहा जाए, क्या कहा जाए, अगर स्टोरेज के मामले में कहा जाए या क्या कहते हैं भंडारण के मामले में कहा जाए, तो अपोजिट कर देना है। पहला झारखंड, दूसरा उड़ीसा और तीसरा छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। आपको उपयुक्त नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर अनुक्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, तो इसका सही आंसर होगा आपको कौन सा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, कोसी होगा। पहला 1 नंबर पर कोसी होगा, कोसी 1। दूसरा पर आपको होगा गंडक, तीसरा पर क्या होगा? घाघरा, ठीक है, और चौथा पर होगा गोमती, ठीक है। 2, 1, 3, 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश निम्न में से कौन सा नहीं है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, कौन कौन से आते हैं? क्योंकि देखिए ये ब्रेक हो जाता है ना, समुद्र के इधर इस पार है, दूसरे साइड में, तो ये टूट जाता है। जो आपको एक ही मतलब जमीन से जमीनी पर है, तो कौन कौन सा आपको है? इंडिया अगर मान लीजिए यहाँ, तो इंडिया के देखिए इस साइड पर क्या कौन सा आपको? नेपाल आ गया, यहाँ बांग्लादेश आ गया, भूटान आ गया, पश्चिम बंगाल सॉरी पाकिस्तान आ गया, ठीक है। तो ये सब आपको भारतीय उपमहाद्वीप के में आते हैं सामने, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? नेक्स्ट कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है। तो देखिए इसका देखिए थाल घाट, नासिक और मुंबई, ये दोनों ये सही है। भोर घाट, मुंबई और पुणे, ये भी सही है। पाल घाट, कोयम्बटूर और कोचीन, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। जो संविधान के अनुच्छेद 40 के में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए आपको कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ तथा प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में आपको कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? किस चार्टर एक्ट के तहत आपको भारत में ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा का अनुमति दी गई है आपको? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813। क्या? चार्टर एक्ट 1813 आपको 1813 में आपको चार्टर एक्ट अधिनियम पारित किया गया कंपनी के द्वारा, और इसे व्यापार और करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया इसके थ्रू। और इस अधिनियम के तहत आपको भारत में आपको शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा प्रचार प्रसार करने के लिए आपको मिशनरियों में अनुमति दी गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय है जिसे मूल कर्तव्य और जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोनों में स्थान मिला है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, पर्यावरण, वन्य जीवों और रक्षा और अभिवृद्धि, ठीक है। ये आपको अनुच्छेद 48 के 48 के तहत आपको नीति निर्देशक तत्व के आपको 48 को जो है अनुच्छेद 48 को तथा मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों का रक्षा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सारे कथन गलत है आपको, ठीक है। कथन सही नहीं है, सॉरी सही नहीं है ना, तो मतलब ये आंसर है, ये सारे कथन सही हैं, टोटल ये तीनों सही है। पंचायत के चुनाव का आयोजन जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक पंचायत का अपनी प्रथम बैठक में आयोजन की तिथि जो से आरंभ करके 5 वर्ष तक कायम रहती है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य आपको ग्रामीण विकास के सहयोग करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ सही है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में किस आयोग ने किसी राज्य के राज्यपाल को हटाए जाने का मुद्दे के विषय की जांच नहीं की आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन सी,
ठक्कर आयोग ने आपको जो ठक्कर आयोग का जो गठन किया गया था आपको इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया है, प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? 1909 में। क्या होगा? 1909 ईस्वी में आपको भारत सरकार अधिनियम मार्ले मिंटो, कौन सा? मार्ले मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की। इस अधिनियम के तहत आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को आपको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम अध्यक्ष जो है भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है, किसे? सत्येंद्र सिन्हा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? भारत संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, आपको जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो आदर्श का महान फ्रांस की क्रांति सन 1789 से 1799, ठीक है, ईस्वी से प्रेरित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्या कहता है? अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है, कार्य की आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या कौन निर्धारण करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन निर्धारण करता है? राष्ट्रपति। राज्य के उच्च न्यायालयों की जो न्यायाधीशों की जो अलग अलग संख्या होती है, अलग अलग संख्या होती है, इसका जो आवश्यकता अनुसार, कार्य की आवश्यकता अनुसार जो इसकी संख्या का निर्धारण जो करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 50% का जो होता है समर्थन चाहिए सदस्यों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत में संचित निधि से राज्यों को सहायता प्रदान करने की सिफारिश पर दिया जाता है। किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिश पर आपको राज्यों को सहायता अनुदान राशि दिया जाता है। यह सिफारिश सलाहकारी होती है और इसे मानना या ना मानना आपको केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। ठीक है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, एम विश्वेश्वरैया। क्या होगा? एम विश्वेश्वरैया। वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया की पुस्तक लिखा है इन्होंने। ठीक है, इस पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधार लाने हेतु आपको 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2013 में आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 सितंबर आपको 2013 को लागू किया गया। और इसका उद्देश्य यह था कि जो पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता खाद्य को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय शेयर बाजारों की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की आपको स्थापना की जो सिफारिश की गई थी, कौन सा किया था? फेरवेनी समिति ने। ठीक है, वर्ष 1991 में। क्या? वर्ष 1991 में। वर्तमान में भारत में कुल कितने आपको स्टॉक एक्सचेंज है? टोटल 23 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ष 1987। क्या होगा? वर्ष 1987। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है स्थित है आपको? यूएनडीपी का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, चलिए। भारत में चिपको आंदोलन जो हुआ था उसके नेता कौन माने जाते हैं? तो आपको इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारत में जो चिपको आंदोलन का जो हुआ था 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। आपको 1970 में देश भर के वनों के विनाश के विरुद्ध आपको संगठित जो चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। और इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इस नाम को याद कर लीजिए, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा झांसी। क्या होगा? झांसी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान जो होगा NRCAF की स्थापना आपको वर्ष 1988 में किया गया था ICMR की इकाई के रूप में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? झांसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है आपको? इसका सही आंसर क्या होगा? जापान। वर्ल्ड फैक्ट बुक रिपोर्ट। कौन सा? वर्ल्ड फैक्ट बुक रिपोर्ट 2018 के अनुसार जो भी आपको विकल्प दिया गया है इन सब में से आपको भौगोलिक क्षेत्रों में आपको सर्वप्रथम टॉप पर आता है आपको जापान आता है कि उच्चतम प्रतिशत जापान की है। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है? इसका सही आंसर क्या होगा? ज्वाइंट पांडा। ठीक है, ये 1961 में आपको इसकी स्थापना की गई थी इस वर्ष WWF की। ठीक है, WWF ने जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है आपको इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। और जो इसका प्रतीक रखा गया था ज्वाइंट पांडा रखा गया था। वर्तमान समय में ज्वाइंट पांडा आपको की कुल संख्या जो है आपको संपूर्ण विश्व में कितनी है? टोटल 1600 है। ठीक है, ज्वाइंट पांडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो? 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस आपको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और यह आपको जो मनाया गया है 2013 से पहली बार मनाया गया था। 2013 में पहली बार मनाया गया था, उसके बाद लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। पौधों को कठोर और मजबूत बनाने का उत्तक निम्न में से कौन सा है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। घास से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है आपको? तो घास से संबंधित जो अध्ययन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। घास से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसे एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान से जो अध्ययन होते हैं, वनस्पति विज्ञान से विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जो क्रियाकलापों होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान में। और पैथोलॉजी में आप क्या होता है? पैथोलॉजी में आपको रोग की प्रकृति, लवणों, कारकों का अध्ययन किया जाता है। पोलियोलॉजी में क्या कहते हैं? पेलियो वनस्पति में आपको पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विकास का प्रमुख कारक क्या है? मुख्य कारक क्या है? क्या है मुख्य कारक आपको? तो इसका मुख्य कारक है प्रकृति वर्णन। ठीक है, जैव विकास का जो मुख्य कारक है आपको प्रकृति वर्णन, नेचुरल सिलेक्शन होता है आपको, क्योंकि यही विविधों एवं अन्य जो हासिल किए हुए जीवों की अगली पीढ़ी को दिशा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उड़ने वाला स्तनपायी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चमगादड़। क्या होगा? चमगादड़ जो होता है आपको उड़ने वाला स्तनपायी प्राणी है, जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये पक्षी वर्ग में आपको नहीं आता है, मान लीजिए। यह पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। ठीक है, और यह एकमात्र स्तनधारी मतलब क्या कहते हैं, स्तनपायी आपको है जो कि आपको उड़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये अगर आपने पीछे का सेट बनाया होगा तो मैं उसमें करवा रखा हूँ मेंडल का आनुवंशिकता। तो इसका सही आंसर होगा आपको लैंगिक जनन। जो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत है जो आपको लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में
नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। नील हरित शैवाल का उपयोग जो होता है जो जैव उर्वरक के रूप में जो नत्रजन आपूर्ति हेतु धान की फसल में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण हेतु के लिए मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आपको ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हूँ उसके पीछे के सेट में आपको। तो इसका सही आंसर होगा आपको, इसमें देखिए आवश्यक कौन कौन है? कैल्शियम जरूरत होता है, फास्फोरस भी जरूरत होता है, फ्लोरीन भी जरूरत होता है। तो ये आयोडीन आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी जो ग्रंथि होती है कौन सी होती है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अवटु ग्रंथि। जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ा अंतस्रावी जो ग्रंथि है उसका नाम है अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। क्या हो? थायराइड ग्लैंड। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत तथा यकृत क्या सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है यकृत तथा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B7। क्या होगा? विटामिन B7 की कमी के कारण आपको बाल का झड़ना और चर्म रोग होता है। ठीक है, और विटामिन B5 के कारण क्या होता है? बाल का सफ़ेद होना, चर्म रोग होना। ठीक है, और विटामिन B12 का कारण क्या होता है? घातक रक्त क्षीणता और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ। ठीक है, और विटामिन B2 का क्या होता है? कोलेसिस। क्या होता है? कोलेसिस। नेक्स्ट टाइम से अगर आपको बाल झड़े तो याद रखिएगा कि आपको विटामिन B7 का कमी हो रहा है। तो विटामिन B7 जिससे भी आपको मतलब जिस पोषक तत्व से मिलता होगा वो आप ग्रहण करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस रसायन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किया जाता है? आपको बहुत स्पीड हो गया, चलिए थोड़ा स्लो करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट। क्या होगा? सोडियम बेंजोएट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaC7H5O2। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं खाद्य परीक्षण के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। NaC7H5O2। H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा? डी, 6। ठीक है, जो इसका ऑक्सीकरण होता है देखिए H2SO4 दिया हुआ है। H2SO4 क्या है? तो +1, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 1 होता है, 1 × 2 प्लस जो S हो S का निकालना है हमें, तो S का -2 होता है। ठीक है, इसका प्लस हो गया तो इस तरह से अगर निकालेंगे और ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है ये भी आपको हो जाएगा इस तरह। देखिए अगर इसको निकालते हैं, देखिए यहाँ फ्रेश में बताता हूँ। 1 होगा +1 × 2 प्लस S प्लस -2 प्लस -2। ठीक है, × 4। अगर इसको निकालिएगा S की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेलेकाइट निम्न में से किसका अयस्क है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेलेकाइट आपको निम्न में से आपको कॉपर का अयस्क है। किसका है? कॉपर का अयस्क है। अब मेलेकाइट किसका है? मेलेकाइट आपको कॉपर का है। और क्रोयालाइट किसका है? एल्युमिनियम और Na सोडियम का। ठीक है, और कार्नेलाइट किसका है? कार्नेलाइट आपको मैग्नीशियम और पोटासियम का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल आपको का जो होता है आपको जो अनुभार होता है आपको 20.030 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ये आंसर होगा। जबकि साधारण जल का होता है 18.016 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, साधारण जल का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सा गैस भरी जाती है आपको है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा नियोन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में कांच की एक प्रमुख ट्यूब होती है, जो लंबी ट्यूब होती है, आप लोगों ने देखा होगा अपने अपने घर में। उसके अंदर क्या होती है? दीवारों पर जो फॉस्फोरस का लेप चढ़ाया जाता है और उसकी दीवारों पर ट्यूब के जो अंदर होते हैं उसके अंदर जो अक्रिय गैस होते हैं नियोन क्या होता है? अक्रिय गैस नियोन या आर्गन को आदि को हम लोग पारे का वाष्प के साथ हम लोग भर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
कार्बन के जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर है, क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अम्लीय प्रकृति है, कहा है। ठीक है, जो जल होता है आपको H2O होता है, जो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर बना जो होता है सोडा वाटर होता है। ठीक है, सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, सोडा वाटर में अधिक से अधिक आपको दाब पर गैस घुला रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य रूप से मूल तत्व है आपको, तो क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा कार्बन। क्या होगा? कार्बन। आपको संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक पर बने होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक में आपको कार्बन जो होता है आपको अनिवार्यतः पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? आपको ऊन, रेशम, चमड़ा या नायलॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा नायलॉन। क्या होगा? नायलॉन आपको प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है, बाकी सब ये जो ऊन है, चमड़ा है, रेशम है, ये सब आपको प्राकृतिक बहुलक मतलब प्रकृति से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेकिंग पाउडर, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे के सेट में भी कराया है, प्राकृतिक बहुलक। बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। क्या होगा? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है आपको, जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों की सहायता का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेक्सटेंट। क्या होगा? सेक्सटेंट। ठीक है, और जायरोस्कोप क्या करता है? जायरोस्कोप जो होता है कोणीय वेग का मापन यंत्र होता है। क्या होता है? कोणीय वेग का मापन यंत्र होता है। ठीक है, और नेफोस्कोप क्या होता है? नेफोस्कोप होता है बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला होता है। रेडियोमीटर क्या होता है? रेडियोमीटर आपको विकिरण द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसकी मापन करने के लिए ये यंत्र बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी पिंड के भार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है आपको है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, जो गुरुत्वीय तत्व का जो मान होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। क्या होता है? भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है आपको, और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, सर्वाधिक होने के कारण आपको जो पिंड का जो होता है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम एवं ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हुआ? इसमें क्या मैंने बोला आपको? गुरुत्वीय त्वरण के कारण भूमध्य रेखा पर आपको सबसे कम, ध्रुव पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का जो भार होता है भूमध्य रेखा पर आपको न्यूनतम, जो ध्रुव पर होते हैं आपको सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर से। नेक्स्ट क्या होता है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, कांच। ठीक है, जो प्रकाश की गति होती है जो कांच के बीच से जाते हुए आपको न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, जो जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तक ज़्यादा होता है, क्या होता है? अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, उसमें प्रकाश की जो गति होती है न्यूनतम होती है। जैसे कि आपको कांच, निर्वात, ठीक है, कौन सा? एक सेकेंड। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में कांच का जो अपवर्तक होता है जो सबसे ज़्यादा है, तो अतः प्रकाश की जो गति है आपको कांच में न्यूनतम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है आपको? तो इसका आंसर क्या होगा? सिलियरी मांसपेशी। क्या होगा? सिलियरी मांसपेशी के शिथिलन संकुचन से आँख के लेंस की मोटाई का परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आँख के लेंस की फोकल दूरी जो होती है परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बहती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही प्रमुख कारण है आपको वाष्पीकरण का दर तेजी होता है। ठीक है, जो तेज हवा होती है, ये वाला ऑप्शन सी, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, इसका प्रमुख कारण है वाष्पन की दर होती है वो तेजी होती है, इसलिए ओस का जो कण होता है, जो ओस होता है वो वाष्पित हो जाता है। ठीक है, हवा तेज चलेगा तो वो वाष्प क्या होता है? वो वाष्प जो ओस होता है वो मतलब हवा हो जाता है।
कॉस्मिक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कॉस्मिक किरण के संबंध में निम्न में से कौन सा सही आपको है? तो आवेशित कण होगा, अनावेशित कण होगा, अनावेशित कण होगा, या A+B होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा आवेशित कण होगा। क्या होगा? आवेशित कण। कॉस्मिक किरण में जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निकेल कैडमियम NiCd बैटरी का प्रयोग होता है। तो इसका सही क्या होगा? इसका सही आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। जो निकेल कैडमियम के जो बैटरी होता है, एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी होता है जिसमें आपको निकेल हाइड्रोक्साइड होता है और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में होता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो विद्युत अपघट्य होता है और इसका प्रयोग ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के जो प्रमुख शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता कब प्रदान की गई? जो प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था कौन है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको सेबी। क्या होगा? सेबी। जो भारत का जो प्रमुख शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्राप्त करने वाला सेबी है, संस्था सेबी। और इसे जो यह आपको 12 अप्रैल 1988 को स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, 88 को स्थापित किया गया था और 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक रूप से शक्तियाँ प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसके जो है अध्यक्ष कौन है सेबी के। भारत नेक्स्ट क्या है? भारत सरकार अनिवार्यतः कितने कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 25। भारत सरकार 25 कृषि उत्पादों के लिए आपको न्यूनतम जो मूल्य की राशि का समर्थन घोषित करती है आपको, जिसमें कि आपको अनाज में आपको क्या है? धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार। दाल में कौन कौन आता है? चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। तिलहन में कौन आता है? तिलहन में सरसों, तोरिया, सोयाबीन, मूंगफली के बीज आते हैं। ठीक है, और नारियल में कौन सा आता है? नारियल, कच्चा कपास, आपको कच्चा जूट, गन्ना, तंबाकू, वर्जियाना फ्लू आता है। ठीक है, ये सब इस टाइप के आते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? नेक्स्ट है आपको नए भारत के सृजन में केंद्र सरकार द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन 175 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित कब तक रखा गया है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2022 तक रखा गया है। ठीक है, जो भारत सरकार के नवीनीकरण का जो मुख्य स्रोत है, आपको 2022 तक आपको 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। और इसका निर्धारण इसका निर्धारण आपको पवन ऊर्जा से आपको 60 गीगावाट और सौर ऊर्जा से सोलर से आपको 100 गीगावाट। ठीक है, और बायोमास से आपको 10 गीगावाट और जो जल विद्युत संयंत्रों से 5 गीगावाट। कौन कौन? 60 आपको पवन से, सौर से, सोलर से आपको हो गया 100, 10 हो गया बायोमास से, 5 होगा आपको जल विद्युत से। ठीक है, टोटल हो गया 175 गीगावाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2022। नेक्स्ट क्या कहता है? सरहिंदी गांधी के नाम उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान। किसे? अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग क्या कहते हैं? सरहिंदी गांधी के उपनाम से जानते हैं। इन्हें हम लोग सीमांत गांधी बच्चा खान के भी नाम से भी जानते हैं। क्या नाम? सीमांत गांधी, बादशाह खान, बच्चा खान, इनके भी नाम से जाना था। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं लास्ट। निम्नलिखित में कौन सी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर कुसुम योजना। कुसुम योजना के अंतर्गत जो है आपको केंद्र सरकार के देश भर की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले बिजली जो है पंप को बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, चलिए बहुत थक गए यहाँ पर हम लोग, अब यहाँ एंड कर रहे हैं इस क्लास को। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इसका जो PDF जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और एक दूसरे को शेयर भी करते रहिए, जिससे कि बहुत सारे लोग देखें और आपको इसमें थोड़ा सा आपको कंपटीशन बढ़े। ठीक है, चलिए, और आपको कितना मार्क्स आया ये भी बताइएगा लिख के कमेंट बॉक्स में कि कितना मार्क्स आ रहा है आपको एग्जाम इसमें, इस सेट में। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।